तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने स्लोप के ऊपर बेस्ड बहुत सारे टाइप वाले क्वेश्चन देख लिए थे। आज का जो वीडियो यहाँ पर हम लोग देखने वाले इक्वेशन के ऊपर, मतलब इक्वेशन ऑफ जो भी लाइन रहेगा उसके इक्वेशन के बेस के ऊपर क्वेश्चन देखने वाला है। तो बहुत सारे टाइप के इक्वेशन होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के आप लोग को फॉर्म पढ़ने हैं। तो सारे फॉर्म में आप लोग को आज यहाँ पे बताऊंगा और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं ट्राई करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आप लोगों का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दूं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को 8 तक के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। बच्चे को क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले। अगर इन सारी चीजों को आप लोगों को अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डाउट को पूछना कमेंट सेक्शन में और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करें, मैं आपका डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले ये टॉपिक्स, इक्वेशन ऑफ लाइन। बेसिकली हमारा पूरा का पूरा जो फॉर्म होने वाला, जितने भी क्वेश्चन होने वाले इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर बेस होने वाला है। बहुत सारे फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग का पहला होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, दूसरा होता है 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा होता है हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, पांचवा होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म। तो ये सारे टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करता हूं आज का मैं वीडियो। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। मान लो कि मुझे एक लाइन का स्लोप दिया हुआ और पॉइंट दिया हुआ। एक पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, 3, 2, 4, 5, कोई भी 3,2 या फिर 4,5, ऐसा कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो एक पॉइंट और एक स्लोप दिया रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का तरीका होता है m × x - x1 = y - y1। अगर इस फॉर्मेट में याद रखेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो आप लोग इस फॉर्मेट को याद रखिए, ना कि इस फॉर्मेट को। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही सही तरीका लिखने का। उसी के साथ साथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक होता है y = mx + c। ये क्या है भाई? तो यहां पे याद रखो मेरे पास इक्वेशन था ax + by + c = 0 का है। स्टैंडर्ड फॉर्म था। सबको उठा के वहां पे लेके जाओ। by = सिर्फ by को यहां पे रखता हूं, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, -ax हो जाएगा और यहां पे -c हो जाएगा। अब b को भी यहां पे लेके चलो तो -a/bx और -c/b। ठीक है। इस पार्ट को अपन बोलते हैं mx, इस पार्ट को बोलते हैं अपन c। तो यहां पर -a/b मेरा हो जाएगा दोस्तों। -a/b मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मेरा m और -c/b मेरा हो जाएगा c। यहां पर इस तरीके से हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं और यही हमारा क्या होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्योंकि यहां पर एक स्लोप पता चलता है और एक इंटरसेप्ट पता चलता है, और वो इंटरसेप्ट होता है y इंटरसेप्ट और स्लोप हमारा m होता है। तो इस तरीके से इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। मान लो कि मुझे 2 पॉइंट दिए हुए, मुझे बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो। मतलब एक लाइन है, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, वो 2 पॉइंट्स के बारे में मुझे बता दिया गया। ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स मुझे पता है, एक पॉइंट पता है मुझे x1, y1, दूसरा पॉइंट पता है मुझे x2, y2। फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन का, x - x1 / x1 - x2 = y - y1 / y1 - y2। इस तरीके से। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मेट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, x/a + y/b = 1। ये कैसे आता है? बड़ा ही सिंपल है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। c को वहां पे भेज दूंगा तो ax + bx, सॉरी ये by है, by = -c। अब पूरे इक्वेशन को -c से डिवाइड कर देंगे तो ax / -c, by - -c, एंड यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे बचेगा 1। अब x को अकेला रखो -c/a, y को वैसे रखो -c/b = 1। इस तरीके से हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है। तो इस चीज को अपन रिप्लेस करते हैं a से, इसको रिप्लेस करते हैं b से। तो ये मेरा हो गया x इंटरसेप्ट, ये हो गया मेरा y इंटरसेप्ट। तो इधर पहले देखो अपन ने y इंटरसेप्ट निकाला था, क्या -c/b आ रहा था? ऑब्वियसली यहां पर ही -c/b ही आ रहा है। तो यहां पर हम लोग x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इस तरीके से निकालते हैं और इधर पे 2 इंटरसेप्ट, इसलिए इस फॉर्मेट को बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। एक और फॉर्मेट देखना है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। मतलब एक लाइन है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी गई है। तो यहां पर ये हो गया इसके लिए नॉर्मल। तो ON मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। हम लोग लेंथ ऑफ नॉर्मल का लेंथ को अपन पकड़ लेते हैं ON। तो यहाँ पे मैंने P लिख दिया हुआ, लेंथ ऑफ नॉर्मल को P। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने P लिख दिया। अब इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? बड़ा ही सिंपल है, x cos α + y sin α = P। ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन आ जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने 3 चीजें लिखवा कर दी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को अगर पैरेलल है, ये मेरा x एक्सिस है, इसको अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है, तो कौन से एक्सिस को कट कर रही, y। तो यहाँ पर y = k का इक्वेशन आता है। और दूसरी कोई लाइन है, अगर वो x एक्सिस को किसको पैरेलल है, सॉरी y एक्सिस को पैरेलल है, ये y एक्सिस है
और ये एक्स एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस को पैरेलल तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मान लेते कोई भी एम पॉइंट पे, नहीं एम नहीं लेते अपन, ले लेते सी, तो सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर जेड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, जेड। तो यहाँ पर हमारा x, ये देखो कौन से एक्सिस को कट कर रहा है, x, तो x इज इक्वल टू z, हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इक्वेशन ऑफ वो हो जाएगा लाइन, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्सिस, इस तरीके से हमने निकालता है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको अप्लाई मोस्टली अपन ना बाइसेक्ट वाला कंडीशन, मिड पॉइंट वाला कंडीशन या मीडियन वाले कंडीशन में अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, मान लो कि कोई लाइन है हमारे पास, इसका नाम रखा हुआ ए बी, अब इसका कोई मिड पॉइंट हमें निकालना, मान लेते हैं एम, ये x, y है। कैसे निकालेंगे, मान लो ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। फॉर्मूला इस तरीके से होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से मुझे क्या मिल जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से मुझे मिड पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है, आप लोग को समझ में आ जाए। इस तरीके से मैंने सारे फॉर्मूले आपके सामने रख दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। अब स्टार्ट करता हूं मैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज को अपन सबसे पहले देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। लाइन किसको पैरेलल है दोस्तों, एक्स एक्सिस को। जब एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है तो इक्वेशन किस फॉर्मेट में आता है, वाई एक्सिस, वाई के टर्म में। तो लाइन पैरेलल है हमारा कौन से एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। यहां पे लिखना पड़ेगा अपने को, सिंस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू के फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे k की वैल्यू दी 5 यूनिट और राइट साइड में दी हुई कि अबव दी, वो समझना। देखो x एक्सिस ये है, x एक्सिस के अबव मतलब क्या होगा, प्लस वाला होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +5, तो y इक्वल टू 5, ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। ये सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने निकाल लिया। सेम इसमें भी, अब यहाँ पर क्या बोला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमारा एक्स एक्सिस कौन सा दोस्तों, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है। अब नीचे के ऊपर वो समझना पड़ेगा। यहां पर हमारा 5 यूनिट डिस्टेंस पे फ्रॉम इट एंड लेफ्ट टू इट। अब देखो समझो इसको, एक्स एक्सिस को पैरेलल है यहां पर, ओके, एंड लेफ्ट टू इट, तो फिर यहां पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, एंड अबव इट एंड लेफ्ट टू इट। यहां पर अपन ने शायद गलत लिख दी, यहां पर एक्स एक्सिस नहीं है दोस्तों, यहां पर वाई एक्सिस होगा मेरे हिसाब से। यहां पर गलती से मैंने एक्स एक्सिस लिख दिया, ठीक है, यहां पर क्या आने वाला है, वाई एक्सिस, तो यहां पर मैं वाई एक्सिस लिख देता हूं, ठीक है, इसलिए मुझे लगा ये अबव लेफ्ट कैसे हो सकता है। फिर से बनाता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ओके, ये मेरा y एक्सिस है। अब y एक्सिस के से कितना डिस्टेंस पे दोस्तों, 5 यूनिट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट मतलब ये साइड, तो यहां पर 5 यूनिट है, तो यहां पर k की वैल्यू मुझे दी है 5, लेकिन लेफ्ट साइड इसमें -5, तो लाइन पैरेलल टू x या फिर y एक्सिस, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x के टर्म में आएगा, x इज इक्वल्स टू k, यहां पर k की वैल्यू कितनी है, -7, कितनी है, -7, इंप्लाई ये करता है x इक्वल्स टू -7 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, या सिंपली इसको x प्लस 7 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इस पे जाते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, इसे कैसे समझेंगे, हम दोनों हैं अलग अलग, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी अलग अलग तरीके से देखेंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम इट। अब एक्स एक्सिस कौन सा, ये, इसको पैरेलल है एक लाइन, ठीक है, एक लाइन इसको क्या है, पैरेलल है, और कितने पॉइंट, मान लो कि पॉइंट है यहाँ पर 2,3, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया 2,3, यहाँ पर कहीं पे ले लिया, ठीक है, पॉइंट क्या है, 2,3 है। इससे कितना यूनिट दूरी पे है, इससे 4 यूनिट की दूरी पर है। तो हम लोग को ये क्या बोला हुआ, एक्स एक्सिस को पैरेलल, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, इसको अपन के लिख लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, उसको ब्रैकेट में लिख के रखता हूँ के, वो हो जाएगा, देखो यहां से आते का डिस्टेंस है दोस्तों 2 और यहां से आते का डिस्टेंस है 4, तो कितना जगह 2 + 4 यानी कि 6, सिंपल। अब क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, हमें पता है एक्स एक्सिस को पैरेलल है, सिंस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, किसको, एक्स एक्सिस को, देयरफॉर हमारा एक्स एक्सिस को पैरेलल मतलब इक्वेशन किसके टर्म में आएगा, y इक्वल टू के टर्म में आएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 6 हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये सारे तीनों क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। देखो पैरेलल किसको है, एक्स एक्सिस को, और एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है 3 यूनिट का वाई एक्सिस के साथ। मतलब क्या, इंटरसेप्ट मतलब क्या, एक ऐसी लाइन जो हमारे वाई एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट 3 पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग को समझा देता हूं। यहां पर हमारा लाइन किसको पैरेलल है दोस्तों, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस कौन सी दोस्तों, ये वाली, इसको पैरेलल है, तो फटाफट से इसको पैरेलल वाली लाइन बना लेता हूं। और कौन से पॉइंट पे कट कर रही है दोस्तों, 3 वाले पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहां पर हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,3। लेकिन आप लोग ये समझो, लाइन पैरेलल टू एक्सिस से हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ, मतलब के की वैल्यू अपने को कितनी, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ, के की वैल्यू 3 दी हुई है। तो इंप्लाई ये करता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन इज गिवन बाय
इक्वेशन इज गिवन बाय, और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल तो y के टर्म में आता है, y इक्वल टू के, y इक्वल टू 3। अब सेम फॉर्मेट में ये आप लोग ट्राई करना, ये मेरे हिसाब से आप लोग को आ जाए, कैसे करना आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। obtain the equation of line containing the point 2, -3 in parallel to x axis। सबका सब सेम फॉर्मेट है, फिर से इसको समझाता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या, एक पॉइंट है 2, -3, एक पॉइंट ले लो 2, -3, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा पहले वो टेस्ट कर लेता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है। तो पॉइंट मैंने यहाँ पर कहीं पर ले लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला हुआ क्वेश्चन को समझते हैं। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ए 2, -3 पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को पैरेलल है, वाई एक्सिस ये रहा, इसको पैरेलल है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा मुझे बताओ, ये पॉइंट होगा हमारा 2 पॉइंट होगा 2। तो हमारा इंटरसेप्ट क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, मतलब यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे लिए हो जाएगा x, ये कितना है दोस्तों, ये पॉइंट इस पे ध्यान देना है, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, x पे 2 पे कट कर रहा है, यानी x इक्वल्स टू k, यानी x इक्वल्स टू 2। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। सेम फॉर्मेट इसका भी है, देखो यहाँ पर ये y एक्सिस को पैरेलल था, ये x एक्सिस को पैरेलल, यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट समझ सकते हैं। यहाँ पर भी बोला था x एक्सिस को पैरेलल ना हो, x एक्सिस को पैरेलल है, तो यहाँ पर अगर x एक्सिस को पैरेलल होता तो हमारा इक्वेशन आता y इक्वल टू कितना आता -3, और यहाँ पे कितना आ गया x इक्वल्स टू 2। तो हम लोग का आंसर ये है, ना कि ये। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में इसका उल्टा, मतलब y एक्सिस को नहीं होके x एक्सिस को पैरेलल है। इसको समझाता हूं मैं आप लोग को ड्रॉ करके। एक लाइन मैंने लेनी है जो x एक्सिस को पैरेलल है, तो ये मैंने ले ली x एक्सिस को पैरेलल ले ली, लेकिन पॉइंट सबसे पहले अपने को प्लॉट करना पड़ेगा। तो पॉइंट प्लॉट करता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट x4 y -3, तो ये पॉइंट मैं पकड़ लेता हूँ 4, -3। आगे क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस कौन सी, ये, इसको पैरेलल एक लाइन बनाता है। तो ये देखो, ये रही है वो लाइन। ठीक है, ये है आप लोग की लाइन। ठीक है, अब ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से। अगर मैं इसको इधर पे करूंगा, क्या करूंगा, पीछे की तरफ खींचूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो भी है, इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, कौन से एक्सिस पे कट कर रही है दोस्तों, y एक्सिस पे कट कर रही है। तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा, इक्वेशन y इक्वल टू k का बनेगा। अब k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3 है, तो y इक्वल टू -3 या फिर y + 3 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरीके से हम लोग को इसको करना है। ये भी मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे। अब मेन फॉर्मेट जो हमारा जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन का स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 2, 0 एंड 3, 4। दो पॉइंट्स दिए हुए, a दिया हुआ है 2, 0, b दिया हुआ है 3, 4। अब दो पॉइंट्स दिए हुए, दोनों को अपने को मानना पड़ेगा, एक को x1, y1, दूसरे को x2, y2। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन, अब कितने पॉइंट्स दोस्तों, 2 पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, सिंपल, x - x1 अपॉन x1 - x2 इक्वल टू y - y1 अपॉन y1 - y2। x और y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, x को वैसे ही रखेंगे, x1 की वैल्यू, x1 क्या है 2, वापस से 2 -3, y - y1, y वैसे ही, y1 कितना हमारे पास, कितना है दोस्तों 4, सॉरी y1 कितना हमारे पास 0 है, कितना है 0 अपॉन 0 -4। इस तरीके से हो गया। x - 2 को वैसे ही रखा, 2 - 3 कितना हो गया -1, y - 0 -4। देखो दोनों साइड का माइनस कैंसिल, 4 को यहाँ पे खींचता हूँ, तो 4 इंटू x - 2, 1 गायब हो गया। देखो ये दोनों माइनस यहाँ से कैंसिल किया मैंने, यहाँ पे बच गया 4। ठीक है, 4x - 8 इक्वल टू 4, इस साइड आएगा 4x - 8। यहाँ पर दोस्तों y है, दोस्तों ध्यान देना इस चीज पे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान समझना मैं क्या कर रहा हूँ। माइनस माइनस कैंसिल किया, 4 को यहाँ पे लेकर गया, x - 2 इक्वल टू y, 4x - 8 इक्वल टू y, y को यहाँ पे ले लो, 4x - y - 8 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरीके से मिल गया। सेम फॉर्मेट ये भी है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट। कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 अपॉन x1 - x2, y - y1 अपॉन y1 - y2। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं हम लोग को x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। ठीक है, तो x - x1 यानी कितना हो जाएगा, x1 कॉमा y1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x2 कॉमा y2। आपका बिगेस्ट मिस्टेक बताओ आप लोग क्या करने वाले एग्जाम में, सबसे बड़ा मिस्टेक, x1 कॉमा x2 ले लेंगे इसको, और इसको लेंगे y1 कॉमा y2। इस चक्कर में आप लोग का पूरा आंसर गलत हो जाएगा।
हमेशा याद रखना हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो x, y होता है, हमेशा x, y होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा x1, y1, दूसरा होगा x2, y2। फॉर्मूले में पुट करते हैं, x को वैसे ही रखा, x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू भी कितनी है 2, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1, और इसकी वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। अब देखो 2 - 2 0 होता है, लेकिन इसको उठा के पहले मैं वहां पे लेके चला जाता हूं, x - 2 और ये क्या हो गया 0, तो 0 को मैं यहां पे उठा के लेकर आ गया, y - 1 अपॉन नीचे क्या 1 + 1 कितना, देखो माइनस प्लस 2 हो गया। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि 0 नीचे रखता तो 0 से डिवाइड करता तो नॉट डिफाइंड का कंडीशन आ जाता, तो इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए 2 - 2 को मैं उठा के यहाँ पे लेकर आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया x - 2, और 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो किसी भी चीज को तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे x - 2 = 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, या x = 2 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन एंड हैविंग द इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। अब क्या किया जाए, तो हम लोग के पास है ना एक लाइन है जो ओरिजिन में से पास हो रहा है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, थीटा हमें दिया हुआ 60 डिग्री, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब थीटा क्या से अपन क्या निकाल सकते हैं, स्लोप, तो निकाल दो सबसे पहले स्लोप, m = tan थीटा, tan थीटा ने tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, m आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या दोस्तों यहाँ पे 0,0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे निकलता है दोस्तों, सिंपल है, m × x - x1 y - y1। अब देखो कंपेयर करेंगे तो x1 भी 0 है और y1 भी क्या है दोस्तों 0 है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को देखना है, तो यहाँ पे पुट करता है, m की वैल्यू कितनी है √3, x - 0 y - 0, y - 0 y, √3 से मल्टीप्लाई किया √3x, तो √3x - y = 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सिमिलर वे में इसको भी करेंगे, लेकिन इस पे ध्यान देना क्या बोला हुआ है, passing through the origin and parallel to AB where A is 2,4 and B is 1,7। समझने की कोशिश करना, एक लाइन है जो ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है, ओरिजिन में से करके मान लो पास हो रही है एक, और दूसरी जो लाइन है हमारे पास जो है ना उसका पॉइंट दिया हुआ है 2,4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 यहाँ पे कहीं पे आएगी, और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7 मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे आएगी। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने जो ये लाइन बनाई है थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, इसको मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ, पहले पॉइंट को प्लॉट करता फिर आप लोग को बताता हूँ। मान लो कि मैंने x एक्सिस एंड y एक्सिस ऐसे करके बना लिया, ठीक है, मैं पॉइंट्स को प्लॉट करके आप लोग को रफ में दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4, x2 y4, मतलब मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7, ठीक है। अब इसको मैं सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरी एक लाइन हो गई, क्या हो गई, एक मेरी लाइन होगी, जिसको मैं वापस उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, इसके पॉइंट्स के ऊपर रख देता हूँ, तो ये मेरा हो गया एक लाइन जिसमें के पॉइंट हमें पता है 2,4 एंड 1,7। अब दूसरी एक और लाइन है जो इसको पैरेलल है और एग्जैक्टली ओरिजिन में से पास हो रही है, तो एक और पैरेलल लाइन में जो बना लेता हूं, यहाँ पर पैरेलल लाइन जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन में से पास हो रही है, तो यहाँ पर मैं ओरिजिन में से इसको एग्जैक्टली पैरेलल लाइन पास करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये ओरिजिन में से पास हो रही है तो मैं उसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। यहाँ पे सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालूंगा और इस लाइन का नाम रखता हूं L1, तो लेट यहाँ पे लिखता हूं स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूं, ए बी का स्लोप क्या होगा, सिंपल y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 की वैल्यू कितनी 7 - 4 अपॉन 1 - 2, 7 - 4 अपॉन 1 - 2, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचता है 3 और -1, यानी स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया हमारे पास आ गया -3। फिर से एक बार देख लो क्या किया मैंने, समझने की कोशिश करना, मैंने क्या निकाला, स्लोप ऑफ ए बी निकाला, कैसे निकाला, 7 - 4 अपॉन में 1 - 2, तो यहाँ पर अपने पास 7 - 4 यानी कितना हो गया, 7 - 4 3 हो गया, और 1 - 2 कितना -1, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना गया -3। अब दोनों लाइन पैरेलल, फॉर पैरेलल लाइन स्लोप्स आर इक्वल, पैरेलल लाइंस स्लोप्स आर इक्वल। अब इक्वल है मतलब क्या, देयरफॉर m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों -3, और पॉइंट हमारे पास क्या है ओरिजिन यानी क्या 0,0। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, m × x - x1 = y - y1, m की वैल्यू कितनी -3, x - 0 y - 0, y - 0 y हो गया, -3 से मल्टीप्लाई करें -3x, 0 तो गायब हो गया, -3 को वहां पर लेंगे +3
प्लस वाई इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। कंटेनिंग ए पॉइंट 3,5 एंड हैविंग द स्लोप 2,3। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिख देता हूं। ए हमारे पास क्या है 3,5, इसको मैं लिखता हूं x1, y1। m दिया हमें 2,3। इक्वेशन ऑफ लाइन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था हमारे पास, m इंटू x माइनस x1 y माइनस y1। अब पॉइंट हमारे पास क्या है x1, देखो यहाँ पर m हमारे पास है 2/3, x वैसी x1 कितना है 3, y वैसी y2 कितना हमारे पास, y2 की वैल्यू है 5, सॉरी y1 की वैल्यू है 5। अब 3 यहाँ डिवाइड में वहां भेज दूंगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ पे 3 इंटू वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 6 3y प्लस 10, सॉरी 3y माइनस 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 15, 5 3 15 हो गया। समझ में आ गया, ओके। बाकी सबको यहाँ पे गिर लो, 2x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 9 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 5 तक डील कर लिया। अब 5 का एफ वाला पार्ट देखना है, तो यहां पर आप लोग को थोड़ा समझना होगा, चीजों को एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही सॉल्व करना दोस्तों। क्वेश्चन को ठीक से समझो। पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x प्लस 5y इक्वल टू 6 इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये लाइन जो है ना इंटरसेप्ट किया गया कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। इसको कैसे किया जाए, तो इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेता हूँ। 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 ये दिया हुआ, इसको 1 पकड़ते हैं। अब इसको अपन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। आप लोगों को बताता है कैसे करना है। पूरे इधर पे 1 चाहिए, इधर 1 चाहिए, मतलब क्या इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 6 कर देते हैं। तो 3x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 1, 3 2 जा, तो x अपॉन 2 y अपॉन 6 इक्वल टू 1। ये मेरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। मतलब ये जो लाइन है 3x प्लस वाई, ये जो मेरी लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये x एक्सिस पे 0.2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस पे 0.6 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो उस लाइन को मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। x एक्सिस पे 2 एंड y पे 6, तो कुछ इस तरीके से मेरा लाइन जाएगा। तो ये हो गया 2,0 और ये हो गया 0,6, क्या हो जाएगा 0,6। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है दोस्तों, ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोला हुआ है, अब यहां पर ना, यहां पर एक ओरिजिन है, तो ओरिजिन को मैं यहां पर 0,0 लिख देता हूं। अब क्वेश्चन ठीक से रीड करते हैं। पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विच बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाला जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये मान लेता हूं मैं, इसका नाम रखता हूं a, इसका नाम रखता हूं b, या फिर उल्टा भी रख सकते हैं, मैं नीचे ए रखता हूं ऊपर भी रखता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं a रखता हूं और यहाँ पे नाम रखता हूं b। इसको 2 पॉइंट में बाइसेक्ट कर इक्वल पॉइंट पर। ये पॉइंट में लेता हूं m के कोऑर्डिनेट में लेता हूं x, y, फिलहाल के लिए पकड़ लेता हूं, x, y नहीं पकड़ता हूं, कुछ भी m मुझे फाइंड करना है, मैं वैसे रख देता हूं, ठीक है। इसको बाइसेक्ट कर रहा है और इसमें से पास हो रहा है ऐसे करके लाइन, ठीक है। ये लाइन हम लोग को निकालना है, तो ये हो गया OM। अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन किसका निकालना है, OM का निकालना है। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूं। एक ऐसी लाइन है जो AB को बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट में। तो यहां पर देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मतलब m मेरा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट m इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट चाहिए 0, O के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, m मिड पॉइंट है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मैं लिख लेता हूं m के कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूं x, y लिख के रखता हूं, वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और इधर पे क्या जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, जो मैंने आप लोग को लिखवा कर दिया हुआ है। तो m के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, m आ जाएगा हमारे पास, देखो x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, या फिर 6 प्लस 0 भी चल सकता है, एक ही बात है। अब 0 प्लस 2 इज व्हाट, 2 अपॉन 2 इज व्हाट 1, तो यहाँ पर आ गया 1, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 3, 0 प्लस 6 इज व्हाट 6 अपॉन 2 इज व्हाट 3। तो m के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन किसका निकालना है, OM का। इक्वेशन ऑफ लाइन OM क्या आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये लाइन है दोस्तों, तो इसको ऊपर और पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे से O से मैं पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे खींच सकता हूँ, इसको आगे की तरफ खींच सकता हूँ, ठीक है। सीधी लाइन बनेगी एकदम सीधी, मेरी गलती से टेढ़ी बनी, आप लोग समझ जाना दोस्तों। तो ये मेरे एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसका इक्वेशन निकला 2 पॉइंट फॉर्म के हेल्प से, एक पॉइंट इधर पे एक पॉइंट इधर पे, आराम से निकल जाएगा। x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। वैल्यू को पुट करो, हमारे पास 2 पॉइंट है।
अब इसका पॉइंट क्या आ गया दोस्तों 1,3। अब पुट कर दो अकॉर्डिंगली, इसको ले लो x1 x2, तो यहां पर लिखो x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस y माइनस 3 अपॉन 3 माइनस, इधर पे क्या 0 0 आ जाएगा, 0 0, x माइनस 1 अपॉन 1 y माइनस 3 अपॉन में 3, 3 को उठा के यहाँ पे लिखो 3 इंटू एक्स माइनस 1, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 वैसे ही 3x माइनस 1, इधर माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस वाई, देखो ये कितना होगा माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया 2 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। फंडा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था, बाइसेक्ट वाला कंडीशन, अगर बाइसेक्ट वाला स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आया तो सब कुछ सॉर्टेड है। ये भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल टू mx प्लस सी एक लाइन है जहां पे हम लोग को दो पॉइंट, एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया y इक्वल टू mx प्लस सी, हमको दो उसके पॉइंट्स दे दिए हुए हैं। पॉइंट्स क्या है, a हमें दिया हुआ है 2,1 एंड b हमें दिया हुआ है 3,2, तो इसको मैं x1, y1 लिख लेता हूं और b को लिखता हूं 3,2 लिख लेता हूं, इसको लिखता हूं मैं x2, y2। ठीक है, ओके। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं ए बी का, इक्वेशन ऑफ ए बी कौन सा फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। आगे क्या, आगे हम लोग वैल्यूज को ध्यान देते हैं, वैल्यूज को किस तरीके से पुट करते हैं। देखना x को वैसे x1 की वैल्यू कितनी है, x1 हमारे पास है 2, 2 माइनस 3, y माइनस 1, 1 माइनस 2, इस तरीके से आ गया। x माइनस 2 वैसे ही, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1, y माइनस 1 वैसे ही माइनस 1। अब दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 1 1 बच गया, तो x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1। अब सबको यहाँ पे खींच लो, x माइनस 2 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी आप लोग को आ गया। लेकिन दोस्तों हम लोग को निकालना क्या, MNC। तो सबसे पहले इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे लेके जाऊंगा, y को उधर भेज दो, तो x माइनस 1 इक्वल टू वाई, सिंपल सीधा करके लिखेंगे y इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कर रहे हो, y इक्वल टू mx प्लस सी से। अब x के साथ क्या होता है m, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब c की वैल्यू को यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1। इस तरीके से हमारा आंसर भी आ गया, m इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो जरा सेव कर लेता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ, इंक्लिनेशन कितना 135 डिग्री एंड मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट 7। समझो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन समझने वाले बहुत अच्छे तरीके से समझ भी जाता है। यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं इसको। एक लाइन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इंक्लिनेशन बना रहा है कितना डिग्री का, कितना डिग्री का 135। तो इंक्लिनेशन हमेशा एक्स एक्सिस से होता है, तो 135 डिग्री का मान लेते हैं इंक्लिनेशन बनाना कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा इंक्लिनेशन होगा कितना, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, और एक्स इंटरसेप्ट दिया कि वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। वाई इंटरसेप्ट कितना है मेरे पास 7 है, ये पॉइंट मेरा 7 होगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7,0। ठीक है, अब देखो मेरे पास इस थीटा के हेल्प से, ये थीटा जो दिया हुआ इसके हेल्प से मैं स्लोप फाइंड आउट कर लूंगा, और मेरे पास एक पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं इसका इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूं। तो मुझे स्लोप निकालना, m इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी 135 डिग्री, 135। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिखूंगा 90 प्लस 45। अब थोड़ी देर पहले भी अपन ने इसको लास्ट क्वेश्चन में भी अपन ने इसको लास्ट वाले एक्सरसाइज में इसको भी सॉल्व किया हुआ है। tan 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में ये नेगेटिव होता है। अब tan का क्या, अब देखो 90 मतलब पाई बाय 2 आ गया, अपॉन में 2 मतलब क्या हो जाएगा, उसके भाई में कन्वर्ट, cot 45। cot 45 की वैल्यू 1, इसलिए m की वैल्यू आ गई -1। पॉइंट हमारे पास क्या दोस्तों, पॉइंट है हमारे पास 7,0। इसको कन्वर्ट करूंगा x1 y1 में, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मेट, m x माइनस x1 y माइनस y1। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। यहां पर देखो m की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 7, y माइनस y1 कितना है 0, -1 से मल्टीप्लाई करो -x प्लस 7 y, सबको वहां पे खींच दो, x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन मिल गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इसी चैप्टर को करना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर है, तो यहाँ पर आप लोग को सब कुछ क्लियर करके लेना है। अब आगे बढ़ता है, लास्ट क्वेश्चन लेकिन लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अपन फटाफट से देखते हैं। तो व्हाट इज द ट्रायंगल आर ए बी एंड सी। चलो फटाफट से एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं अपने हिसाब से, जैसा भी आप लोगों को सही लगे। मैंने ये ट्रायंगल बना लिया,
इसका वर्टेक्स दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 3,4, यहाँ पे लिखता हूँ ए, बी मुझे दिया हुआ है, बी दिया हुआ मुझे 2,0 एंड सी मुझे दिया हुआ -1,6। अब क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले क्या निकलना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड लाइन कंटेनिंग बीसी। सबसे पहले बीसी का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले बीसी के लिए अपन इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, फॉर्मूला y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। आप लोग x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। अब y1 की वैल्यू देखो b और c में, y1 को ले लो 0, y2 को ले लो 6, तो 0 0 माइनस 6। आगे x की, अभी यहाँ पे x, तो x1 को ले ले 2, 2 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखो 2 और फिर 2 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये हो गया y अपॉन माइनस 6 x माइनस 2 अपॉन, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो गया, 3 2 जा, 2 को वहां पे खींचा, y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, तो y इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 4, सबको इस साइड लिया तो 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये पार्ट आप लोग क्लियर हो गया रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ बीसी डन, इस तरीके से हम लोग ने इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे दोस्तों किसको, मीडियन एडी। अब मीडियन एडी निकालना है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ एडी का मीडियन कैसे निकालेंगे। अब मीडियन एडी ए से स्टार्ट होगा, उसके सामने की तरफ जाएगा, इस तरफ चलेगा, ये मेरा बन गया एडी, यहाँ पे डी लिखता हूँ। अब डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है ही नहीं, कैसे निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, अब देखो मीडियन में क्या करता है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, मतलब डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो यहां पर लिखता हूं मैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का वैल्यू, डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, डी कोऑर्डिनेट निकालेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मेट होता है हमारे पास, ठीक है। x1 कितना लेंगे अपन 2, वो x2 कितना लेंगे -1, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 -1, 2 माइनस 1 1 1 अपॉन 2 आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट, और 0 प्लस 6 6 अपॉन 3, 2 इज व्हाट 3, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 अपॉन 2 3 आ गया। अब हमें निकालना है क्या है, एडी का इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, इक्वेशन ऑफ एडी, कौन सा फॉर्मेट दोस्तों, 2 पॉइंट फॉर्म, बहुत इजी 2 पॉइंट फॉर्म निकालना। देखो फॉर्मूला क्या, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। x की वैल्यू ले लो आप लोग, x1 की वैल्यू ले लो यहाँ पे 3 एंड 4, तो यहाँ पर x1, यहाँ पर x माइनस 3 अपॉन यहाँ पर y माइनस 4, नीचे क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या जाएगा 4, समझ में आ गया। देखो मैंने क्या किया, x1 इसको लिया, y1 इसको लिया, तो अकॉर्डिंगली मैंने 3 एंड 4 पुट कर दिया y1 की जगह पे। अब y2 के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास y2 है 3 और x2 है हमारे पास 1/2, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 1/2 और यहाँ पे क्या पुट करता हूँ 3, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखना, इसको सॉल्व करते 3 2 जा 6, तो यहाँ पे x माइनस 3 6 माइनस 1/2 हो जाएगा, y माइनस 4 इधर पे कितना आ गया 1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, y माइनस 4, 5 को यहाँ पे जो 2x माइनस 6, 5 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई का 5y माइनस 20, सबको यहाँ पे ले लो, तो 2x माइनस 5y माइनस 6 प्लस 20 इक्वल टू 0, तो 2x, अब माइनस 5y पे ध्यान दो दोस्तों, माइनस 5y वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 14 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने आ गया। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, लास्ट टाइप वाला क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी, उसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनानी है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी यहां पर, तो ए बी कहां पर है, ये रहा ए बी मेरा, ये इसका मिड पॉइंट यहां पे कहीं पे आएगा, और मिड पॉइंट ऑफ बी सी यहां पर कहीं पे आएगा। इसके कोऑर्डिनेट में आप डायरेक्टली निकाल कर दिखाता हूं, 3 + 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना जगह 2, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, इसको मैं लिख लेता हूं m, इसको मैं लिख देता हूं x लिख देता हूं, ठीक है, और इसको लिख लेता हूं मैं y। इससे कोऑर्डिनेट 3 प्लस जो भी है -1 है, देखो देखो ध्यान देना, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 - 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 5, यहाँ पर अपने को कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद
आप लोग को जो भी लाइन मिलेगा उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई का इक्वेशन आप लोग को निकालना है। लास्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट है, स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से आप लोग को निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। और कैसे करना है मैंने जैसा आप लोग को बता दिया, 2 पॉइंट फॉर्म से आप लोग को इसको इस्तेमाल करके इसमें सॉल्व करना है। दोनों पॉइंट मैंने फाइंड आउट करके दिए कैसे निकालना है। सेम फॉर्मेट का इस्तेमाल करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। तो ये भी पार्ट मेरे हिसाब से आप लोग को आ जाएगा। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए आज करवाया है। प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को। फिर भी कहीं डाउट आ रहेगा तो मेरे साथ आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आगे वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।